नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि डिविजिबिलिटी जो हमारा था, जो टॉपिक चल रहा था, उसको हम लोग जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम लोग उसको पढ़ पाए। इसमें बेसिकली आप क्या सीखेंगे कि कोई भी नंबर है वो 2 से कब भाग होती हैं, 3 से कब भाग होती हैं, 4 से कब भाग होती हैं, ठीक है? वैसे 5, 6, 7 से कब भाग होती हैं, कब नहीं होंगी, ठीक है? वो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत कुछ इसमें हम चाहते थे और इसमें कंटेंट हम ऐड करें। लेकिन हमारा क्या था कि हम सोचे कि एक बार डिविजिबिलिटी एक साथ ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो हम रेशनल नंबर का भी कुछ कंटेंट इसमें ऐड करना चाहते थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप कैसे नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है? लेकिन हम उसको अगली बार बताएंगे। लेकिन डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत फायदा करेगा आने वाले जो क्लासेस हैं उसके लिए, ठीक है? तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी पढ़ेंगे, देखिएगा, लिखिएगा, डॉट करके लिखिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या पढ़िएगा? लिखिएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है वो किसको भाग दे सकती है। संभावनाएं किसको भाग देने की है। संभावनाएं नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर किसको भाग देगी, ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा बोलने के लिए। जैसे कि लिखिएगा पहला करके लिखिएगा 2, 2, या इसको ब्रैकेट में करिए, लिखिएगा डिविजिबिलिटी फॉर 2। 2 का डिविजिबिलिटी जो होगा वो किसके साथ होगा, ठीक है? तो देखिए, लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा इफ एनी नेचुरल नंबर और डिजिट which ends with an even number will surely divided by 2। जिसके अंत में कोई भी इवन नंबर का जो अंत में आता है ना, जो भी देखिए इवन नंबर जो होता है, यहाँ पर लिख के बताते हैं आपको। इवन नंबर में आप क्या जानते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ती हैं, प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक? देखिए इसके अंत में कोई भी उठा लीजिए आप, ठीक है? मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 8 है, ले लेते हैं 8 को ले लिए, छोटा नंबर पे ले लेके देखते हैं। 2 से करिएगा इसको, 2 चौक 8, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए ये देखिए, ये 8 है यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पर लिखिएगा सेकेंड, इसमें लिखिएगा 426, करिए, 2 से भाग दीजिए, 2, 6, 4, 2, 6, 2 बार में करिएगा, ये 4 से ख़त्म हो गई, यहाँ पे 2 उतरा, एक बार में 2 से ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया? 6 हुआ, 2 तिया 6, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा तीसरा क्या हो गया? यहाँ पे लिखिएगा 324, ठीक? अब देखिए यहाँ पे 2 से करिएगा, 3, 2, 4, एक बार में करिएगा, 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया, और देखिए यहाँ पे 4 उतरा, यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है? तो अगर जिसके अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो सारा कुछ 2 से डिवाइड होगा, लिखिएगा। और ब्रैकेट में नोट करके लिखिए, all even numbers will be divided by all the even numbers
will be divided by 2। जितना भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। और एक चीज नोट में करिए, ये पहला लिखिएगा, दूसरा नोट में क्या लिखिएगा, नन ऑफ द ऑड नंबर will be fully divided by 2। ठीक, 2 से कोई भी और क्या कहते हैं, ऑड नंबर नहीं डिवाइड होंगे पूरी तरीके से। वो जब भी आएंगे डेसिमल में, पूरा का मतलब क्या हुआ, हम आपको बताए थे कि जब रिमाइंडर आपका 0 हो जाए तभी कहेंगे फुल्ली डिवाइडेड। ठीक है, चलिए अब चलिए सेकेंड नंबर में आपका है यहाँ पर लिखिएगा तीसरा के लिए, लिखिए सेकेंड नंबर करके लिखिएगा 3। यहाँ लिखिएगा डिविजिबिलिटी फॉर 3। 3 के लिए डिविजिबिलिटी का क्या रूल है उसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो लिखिएगा इफ एनी नेचुरल नंबर which is a multiple of 3 will be surely divided by 3। ठीक है, 3 से वो पूरा डिवाइड हो जाएंगी जो मल्टीपल होंगी 3 का। ठीक है, और इफ दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर ए मल्टीपल ऑफ 3 then that number will also divided by 3। क्या हुआ इसका मतलब ये समझाते हैं। देखिए 3 का मल्टीपल आप क्या जानते हैं, 3 इधर लिखते हैं, यहाँ देखिए 3 गुना 1 कॉमा 3 गुना 2 कॉमा 3 गुना 3 कॉमा 3 गुना 4 कॉमा 3 गुना 5 कॉमा। तो आप क्या जानते हैं, इसका 3 हुआ, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 9 हुआ, ये आपका 12 हुआ, ये आपका कितना हुआ 15, और ये इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो जो भी मल्टीपल होगा 3 का वो पूरा तरीके से भाग यहाँ पर लग जाएंगी। या इस तरह से देखिए, मान लीजिए जैसे कि 3 है 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 6 3 9, ये क्या हम बोले 3 + 3 + 3, ये क्या होगा 9 हुआ। और 9 3 से अगर भाग लग गई, ये भी पूरा 3 बार में फुल्ली डिवाइडेड हो गई। आप जानते हैं ना, 3 से भाग दीजिए इसको 9 में, 3 बार में 9 खत्म हो गई यहाँ पे। तो ये भी क्या होंगी, पूरा डिवाइड हो जाएंगी। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 12 0 3। ठीक है, अब देखिए इसको 12 0 3 को करिएगा तो ये आपको क्या बन जाएंगी 1 + 2 + 0 + 3। ये कितना हुआ 3 2 5 1 6 हुआ यहाँ पे। अब देखिए ये करते हैं 12 0 3। ठीक है, अब करिए 3 से, 3 चौक 12 खत्म हो गया। यहाँ पर क्या उतरेगा 0 यहाँ दिए, अब यहाँ पर 3 उतरा एक बार में, ये 3 हो गया यहाँ पे खत्म। तो ये क्या हुआ, ये भी फुल्ली डिवाइडेड हो गई। जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो समझिएगा पूरा तरीके से डिवाइड हो गई। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, लिखिएगा तीसरा एग्जांपल, यहाँ पे लिखिएगा 2 2 4 3 4। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 + 4 + 3 + 4। इसको कितना हो गया 4 3 7 2 9 9 9 2
कितना हो गया, 9 2 11, 11 3 15। अब 15 को 3 से डिवाइड दे दीजिए, यानी अगर लग गई ये भाग तो ये आपका सम अगर लग गई, ये टोटल जो नंबर आया ये पूरा संख्या का, अगर ये डिवाइड हो के समझिएगा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। 3 से करिए 5 बार में 15, यानी कि ये पूरा तरीके से डिवाइड हो गई, तो यानी कि ये नंबर भी डिवाइड होगी। करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 4 है। 3 से करिए तो ये कितना हो गया, 7 21। यहाँ पर क्या हुआ, 1 उतरा, फिर 4 उतरा, ये कितना हो गया, 3 चौक 12। यहाँ पर 2 उतरा, यहाँ पर 3 लिखिएगा, 7 21। ठीक है, ये आपका 2 उतरा, फिर यहाँ 4 उतरा, ये कितना बार में होगा, 8 तिया 24। ये पूरा तरह से भाग हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़िएगा डिविजिबिलिटी फॉर 4 नंबर करके लिखिएगा, डिविजिबिलिटी फॉर 4। क्या लिखिएगा, डिविजिबिलिटी फॉर 4। 4 के लिए डिविजिबिलिटी क्या कहना चाहती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिएगा, इफ एनी नेचुरल नंबर इफ एनी नेचुरल नंबर विच एंड्स, लिखिएगा विच एंड्स विथ डबल जीरो, ठीक है, 0, और एंड्स विथ 2 डिजिट, with last two digit is fully divided by 2 divided by 4। ठीक है, fully divided by 4 is will be divided by 4, will be surely divided by 4 क्या कहना चाहे यहाँ पे कि अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर की संख्या है, अगर उसका लास्ट में डिजिट 2 डिजिट 0 हो गया, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए, मान लीजिए 100 है, 4 से भाग दीजिए, कितना बार में, 2 बार में हुआ यहाँ पे, या 8 हुआ, यहाँ पे 2 उतरी और यहाँ से 0 उतरी, 4 पंचे 20 हो गई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद और बात करिएगा, देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए इसका लास्ट में 2 से भाग हो जाए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 68336। ये देखिए ये जो 2 नंबर है ये भाग है, यहाँ पे 4 से लग जाएगी, 4 9 36, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगी। देखिए 4 से करिए एक बार में, यहाँ पर क्या होगा, 2, ये हो गया, ये कितना बार में होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 7 28, खत्म। ये 3 उतरा, नहीं होगा तो यहाँ पर 0 हुआ, तो ये आगे वाला संख्या उतर जाएगा। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 उतरा, कितना बार में होगा, 4 8 32। ठीक है, यहाँ पर क्या उतरा, 1, और ये लास्ट में 6 बच गया, 4 चौक 16 हो गया। यानी कि ये हम कहें कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं लगता आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 5। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि 2 अंक जो है, मान लीजिए ये लिखिए 21, और 2 अंक ले लीजिए जो 4 चौक 16 ले लेते हैं। ठीक है, ये 4 से करिए, ये पहला हो गया, यहाँ पे ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे 1, और ये कि यहाँ से उतार लीजिए, 4 दूनी 8, ये आपका कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4 9 36, खत्म हो गया। यानी कि 2 अंक जो लास्ट में हो वो 4 से डिवाइड हो, या फिर डबल जीरो जो आ जाए अंक लास्ट में वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 4, चौथा नंबर करके लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 5, माफ करिए, लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है उसके बारे में थोड़ा सा
हम लोग पढ़ना चाहते हैं। लिखिएगा इफ एनी नेचुरल नंबर, इफ एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इफ एनी नेचुरल नंबर विच एंड्स विथ जीरो, लिखिएगा विच एंड्स विथ जीरो और 5 will surely divided by 5। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे, अगर कोई भी संख्या है जिसके अंत में 5 आ जाए वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। जैसे पहला लिखिएगा यहाँ पे, ये लिखिएगा 515। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका होगा 515 हो गया। यहाँ पे 5 से करिएगा एक बार में, ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये उतरेगा तो ये नहीं हुई तो 0 हुई, 5 यहीं 15 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे 500 ये हो गया। अब मान लीजिए कि आप 0 का देखना चाहते हैं, मान लीजिए सेकेंड नंबर में लिखिएगा 60050। ठीक है, इसका करके देखिए, ये हो गया 60050। 5 से करिए, एक बार में करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, एक उतरा, ये हो गया 5 दूनी 10, ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक, और ये आपका यहाँ पर क्या बच गया था, ये तो ले लिया था, ये भी ले लिया था, तो क्या बचा 5। ये क्या हुआ, एक बार में हुआ, माफ़ करिए 0 हुआ, तो यहाँ पर 0 दीजिएगा, यहाँ पर 0 दीजिएगा। अब उतरेगा 5, तो ये आपका एक बार में 5 हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। अब ये 0 है तो लास्ट में 0 दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए, अब एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हैं, लिखिएगा एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आप चाहिएगा तो इसमें लिख सकते हैं। जैसे देखिए, लिखिएगा 625, ये चौथा एग्जाम, तीसरा होगा ना, तीसरा एग्जाम्पल में करके लिखिएगा 625। लिखिए 625 हो गया। यहाँ पे 5 से करिए, एक बार में 5 हुआ, एक उतरा, 2 उतरा, 5 दूनी 10, और ये आपका 2 उतरा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 हुआ, 5 25, ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा चौथा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल क्या हुआ, 8980। ठीक है, डिवाइड दीजिए 8980, ये हो गया। 5 से करिएगा एक बार में, 5 हुआ, ये 3 हो गया, 9, ये कितना हो गया, 9 5 45, तो नहीं होगा यहाँ पे, ये आपको कितना होगा, 7 5 35, 4 उतरा। ठीक, यहाँ पर 8 है, 9 5 45, कितना उतरा यहाँ पे उतर जाएगा आपका 3 0, ये हो गया 6 5 30। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय, लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 6, क्या लिखिएगा यहाँ पे, 5 नंबर करके लिखिए, डिविजिबिलिटी बाय 6, क्या लिखिएगा, डिविजिबिलिटी बाय 6 का डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा क्या करके, लिखिएगा इफ़ एनी नेचुरल नंबर, लिखिएगा इफ़ एनी नेचुरल नंबर, इफ़ एनी नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय, क्या लिखिएगा, डिविजिबल बाय 2 or 3 are said to be fully divided by 6। 6 से पूरा तरह से भाग हो जाएगा, जो 2 से भाग हो जाए और 3 से भाग हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको, लिखिएगा एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा, ये लिखिएगा 18। ठीक, ये देखिए, ये 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 से भी भाग के और 3 से भी भाग करके दिखाते हैं आपको। 2 से करिए, ये आपका 18 हो गया, 18 हो गया, 2 9 18, ख़त्म। ये उतरा 1 नहीं होगा तो 0 रखिएगा, ये 8 उतरा, ये 9 दूनी 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।
अब देखिए यहाँ पे इसको आप करके दिखाइए 3 से, 3 से करिए, ये हो गया 18 18, कितना बार में होगा 6 बार में 18, खत्म, एक उतरा यहाँ पे नहीं होगा 0, ये 8 रखिएगा, ये कितना बार में होगा से, और 3 से भी डिवाइड हो गई तो अब हम कह सकते हैं ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 6 से करके दिखाइए यहाँ पे उनको, ये हो गया 18 18, कितना बार में होगा 3 बार में 18 हो गया यहाँ पे, ये पूरा खत्म, एक उतरा नहीं होगा 0 8, ये हो गया 3 बार में, ये आपका हो गया 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए आप क्या पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 7 लिखिएगा, डिविजिबिलिटी यहाँ पर डॉट करिएगा, लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 7, क्या लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 7, 7 से कौन कौन डिवाइड होंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। यहाँ लिखिएगा इफ ऑल 6 डिजिट, लिखिएगा इफ all 6 digit of any natural number are same, then it will definitely divided by 7, 7 से ये डिवाइड हो जाएंगे। और लिखिएगा और करके, और the numbers which are multiple of 7 will be divided by 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कहने का क्या है, जैसे कि 7 का क्या क्या मल्टीपल हो सकता है, 7 गुना 1, 7 गुना 2, 7 गुना 3, 7 गुना 4, डॉट डॉट करके आगे बढ़ेगी। ये क्या हो गया 7, ये हो गया 14, ये हो गया 21, ये क्या होगा 7 चौक 28, कोई दिक्कत नहीं। और जो सेम हो जाए, जैसे कि पहला लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 1 1 1, 3 हो गया 1 1 1, 6 हो गया, ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 से करिए 1 1 1 1 1 1, ये हो गया 7 का 7, ये कितना बचा है यहाँ पे 4 1, ये आपका हो गया 7 5 35, कितना बचा 6 हुआ, कितना ले चुका है ये अपना 3 स्थान ले चुका है, फिर एक यहाँ पर आ गया, ये कितना होगा 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, कितना अपने आप को लेगा यहाँ पे, अपना कितना बचाएगा अपने आप को, ये आपका बचाएगा 5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कितना ले चुका है 1 2 2 4 4, 1 ले लीजिएगा, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पर 1 हुआ। ठीक है, एक लास्ट में बचा था 7 21, ये पूरा खत्म हो गया। यानी कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर में 6 सेम नंबर हो, वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा करके लिखिएगा, यहाँ पे दूसरा करके लिखिए 2 2 2 2 2 2। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर 2 2 2 2 2 2। ठीक है, कुछ मांग नहीं रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 करके लिखिएगा, 7 21, कितना लेगा अपने आप को, 1 बचाएगा, 1 यहाँ रखेगा, 1 किए, ये आपका 7 किए तो यहाँ पर हो गया 5, 3 हो चुका है, ये चौथा, ये लिखिएगा 52, 7 49, 7 49, यहाँ पर कितना बचाएगा अपने को 3, फिर 7 उतरेगा, ये 7 का 14 21 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, ये हो गया 4 और ये आपका हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 7 42, ये फुल्ली डिवाइडेड हो गया ना, फुल्ली डिवाइडेड। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 42 है,
ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसके बाद देखिए पूरा डिवाइड हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी फॉर, लिखिएगा डॉट करके, लिखिएगा डिविजिबिलिटी फॉर 8। 8 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा इफ एनी नेचुरल नंबर if any natural number which ending at least 3 digits is divisible by 8, is divisible by 8 are said to that whole number full number will be divisible by 8। क्या हुआ इसका मतलब समझे। देखिए जब आप कोई भी नंबर लिखिए उसका जो लास्ट का 3 लेटर है उसको पूरा 8 से डिवाइड करवा दीजिए, तो आप समझिएगा कि पूरा नंबर जो है पूरा से डिवाइड हो जाएगी 8 से। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में ये एग्जांपल में जैसे देखिए 7633816, ठीक है। अब देखिए इसका 3 लास्ट अंक के कितना 816, ये हो गया 816, ये 8 से करिएगा एक बार में, 8 हो गया ख़त्म। अब देखिए 1 हो गया तो ये आपका 0 हो गया यहाँ पे, 6 2 बार में 16, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिएगा तो यहाँ देखिए ये लिखिएगा 8 से डिवाइड करिए, ये होगा 7633816, ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये क्या होगा 9 8 72, ये क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, ये आपका 3 हो गया, 8 पंचे 40, ये क्या हो गया यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 लिखिएगा तो ये कितना हो गया यहाँ पे 8 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 चौक 32, कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 6, और क्या बच गया यहाँ पे, ये हो गया 1, ये इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना हो गया 7 8 56, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भाग दीजिएगा तो ये कितना हो गया यहाँ पे 5, और ये आपका हो गया 6, ये कितना हो गया 7, ये 7 से होगा फिर से 56, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखिएगा डिविजिबिलिटी, ये 8 नंबर करके लिखिए 8 नंबर। इसके बाद लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 9, क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा डिविजिबिलिटी फॉर 9। 9 के लिए क्या डिविजिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनी नेचुरल नंबर is said to be fully divided by 9 which is multiple of 9 or when we add all the digits of the given number and the sum of that digit will be divided by 9 means that the full number will be
विल बी डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए कि अगर कोई भी संख्या है जो उसका 9 का मल्टीपल है वो तो डिवाइड करेगी, और इसमें वही कंडीशन है, अगर जो भी संख्या दी गई उसका सब कुछ जोड़ दीजिए, सब अंक जोड़ दीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे, व्हेन वी ऐड ऑल दी डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर एंड द सम ऑफ दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9 मीन्स, ठीक है, एन एस होगा ना, मीन्स डेट द फुल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल दीजिए, देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, हिंदी जानते हैं एग्जाम्पल का, हमको बताइएगा क्या होता है, ठीक है। पहला हो गया यहाँ पे 918, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया 9 + 1 + 8, ये कितना हो गया 18। 18 जो है 2 से भाग हो जाएगा, 18 जो है मान लीजिए इसको इधर करके बताते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 2, यानी कि ये फुल नंबर आ गया, ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए ये हो गया 9 1 8, 9 से करना है एक बार में, 9 खत्म हो गया, यहाँ पे एक उतरा नहीं होगा 0, ये 2 बार में करिएगा, 9 दूनी 18, ये पूरा तरह से ये नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा करिएगा, लिखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये क्या होगा 4167, इसको क्या लिखिएगा 4 + 1 + 6 + 7, ये कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, आपका जोड़िए 6 4 10 10 11 7 18, ये भी नंबर क्या हो जाएगा पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये सॉरी 9 से, 9 से, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब करिएगा 4167, करिए 9 से करिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कितना हो गया यहाँ पे 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36, तो यहाँ क्या उतरेगा यहाँ पे 5 उतरा, फिर 6 उतरा, अब कितना में होगा, लिखिएगा 6 9 54 हो गया यहाँ पे, और ये कितना उतरा है यहाँ पे 2, और ये 7 है, तो कितना बार में होगा 9 तिया 27, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये एग्जाम्पल निश्चित लिख लीजिएगा ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 10, क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिए यहाँ पर डॉट करिए, ये लिखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से डिविजिबिलिटी किसका किसका होगा, आप जानते हैं कि 10 से लगभग हर संख्या का डिविजिबल हो जाएगा जो कि 10 का मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऑल दी नेचुरल नंबर लिखिएगा, ऑल दी नेचुरल नंबर, ऑल दी नेचुरल नंबर, ऑल दी नेचुरल नंबर which ends with 0 will surely divisible by 10। कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी, और जिसका अंत में 0 हो जाए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल करके लिखिएगा यहाँ पे, ये आपका कहला क्या हो जाएगा यहाँ पे 210, लिखिएगा 210 डिवाइड बाय 10, ये क्या लिखिएगा 10 दूनी 20, ये क्या हो गया यहाँ पे 1 0, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा करके लिखिएगा, दूसरा ये हो गया 4410, ये क्या हो गया यहाँ पे 4410, ये क्या हो गया यहाँ पे 10 से, 10 चौक 40, ये आपका हो गया 4, और ये फिर हो गया 10 चौक 40, ये आपका हो गया 1, फिर 0, एक बार में 10 खत्म। यानी कि कोई भी नंबर जिसका अंत में 0 हो जाए वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा लास्ट डिविजिबिलिटी का लास्ट में लिखिएगा डिविजिबल बाय, डॉट करिए, लिखिएगा डिविजिबिलिटी फॉर
डिविजिबिलिटी फॉर 11। ये थोड़ा समझने लायक है, ठीक है, बहुत आराम से पढ़िएगा इसको। लिखिएगा एनी नेचुरल नंबर, लिखिएगा एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर हुज इवन प्लेस, लिखिएगा हुज इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस when added separately and found equal will surely divisible by 11, बाय 11। 11 से वो पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये आप समझिएगा कौन इवन क्या कहना चाहते हैं। जैसे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए इसमें इवन प्लेस कौन है, ऑड प्लेस क्या है, बताइए यहाँ पे। ये जो हुआ ये शुरू वाला नंबर 1, ये सब क्या हुआ, इवन प्लेस हुआ। क्या हुआ, इवन प्लेस हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये जो हुआ ये फिर आपका कौन होगा, ये और ये सब क्या हो गया यहाँ पे, ऑड प्लेस हो गया। क्या लिखिएगा, ऑड प्लेस। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 + 3 + 5, ये कितना हो गया यहाँ पे, 5 3 8 1 9 हो गया यहाँ पे। अब हो गया 6 4 10 2 12। देखिए इसमें ये और ये एक बराबर नहीं आया। आप जानते हैं ना 9 इज नॉट इक्वल टू 12, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। लिखिएगा सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए कौन डिवाइड होगा, जैसे देखिएगा लिखिएगा 2 8 6 1 8 7। ठीक है, इसका इवन प्लेस क्या हो जाएगा, ठीक है, इवन प्लेस क्या होगा, हमको क्या बोले शुरू से लेना है, शुरू। ठीक है, उसके बाद कौन होगा 6, उसके बाद कौन होगा यहाँ पर 8 होगा, यानी कि 2 + 6 + 8। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 16। फिर देखिए यहाँ पे लिखिएगा 2 6 2 8 6 1 8 7। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे लीजिए 8 1 और 7। ठीक है, 8 + 1 + 7, ये कितना हो गया 8 2 10 10, और ये यहाँ पर क्या हो गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत, ये देखिए 16 बराबर 16 हो गया। तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप करके देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा 11, ये हो जाएगा 2 8 6 1 8 7। देखिए 8 + 1 + 7, ये हो गया 16। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा और ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। कैसे देखिएगा 11 दूनी 22, 6 उतरा, ये 6 यहाँ करिए, 11 6 बार में 66 हो गया, यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 हुआ, 0 रखिए, ये कितना हो गया 8, एक बार में करिएगा, ये आपका हो गया 11। ठीक है, ये आपका हो गया 7। अब देखिए यहाँ पर क्या उतरेगा 7, 11 7 77, ये पूरा तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, आज यहीं तक रखें, आज यहीं तक रखिए। ठीक है, इसके बाद आएंगे तो थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे, नंबर उसको कैसे करते हैं कुछ भी। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।